कुछ कहानियां पता है सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, वो एक ऐसे पल के बारे में होती हैं जो सब कुछ बदल देता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं, खदीजा की कहानी। उस पहली और सबसे मजबूत आवाज़ की कहानी जिसने एक ऐसे पैगाम को ताकत दी जो पूरी दुनिया बदलने वाला था। जरा सोचिए, कायनात में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और एक इंसान खौफ से कांप रहा है। और ठीक उसी लम्हे में यकीन के ये पहले लफ्ज़ कहे जाते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, नहीं, ये तो उस बुनियाद का पहला पत्थर थे जिस पर आगे चलकर एक पूरा का पूरा समुदाय खड़ा होने वाला था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस सबसे पहले आखिर खदीजा थीं कौन? उनके उस एक फैसले की ताकत को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पहले कैसी ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि ये कहानी किसी आम औरत की है ही नहीं। मक्का में लोग उन्हें सिर्फ उनके नाम से नहीं जानते थे, उनका एक लक़ब था, अत-ताहिरा, मतलब पाक औरत। और ये लक़ब, आप समझिए, उनके किरदार के बारे में सब कुछ कह देता था। उस दौर में जब चारों तरफ शिर्क और बुराइयां थीं, उनका किरदार बिल्कुल बेदाग था। तो देखिए उनकी जिंदगी कैसी थी। एक बहुत ही इज्जतदार और अमीर घराने में पैदा हुई, ठीक है। फिर वो मक्का की एक बहुत बड़ी, बहुत कामयाब बिजनेस वुमन बनी, मतलब बड़े बड़े कारवा चलाती थी। लेकिन हाँ, जिंदगी आसान नहीं थी। 2 बार बेवा हुई, पर उन्होंने अपने परिवार और कारोबार दोनों को बहुत मजबूती से संभाला। और फिर उन्होंने एक बिजनेस फैसला लिया। उन्होंने एक ऐसे नौजवान को काम पर रखा जो किसी और चीज से ज्यादा अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। तो वो जो बिजनेस ट्रिप था वो बहुत कामयाब रहा, लेकिन खदीजा को मुनाफे से ज्यादा किसी और चीज ने इम्प्रेस किया। उनके खादिम मैसरा ने लौटकर जो बताया, उन्होंने मोहम्मद के किरदार के बारे में बताया, और कुछ अजीब वाकयात भी, जैसे एक बादल का टुकड़ा जो पूरे सफर में उन पर साया किए रहा। खदीजा समझ गईं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। और फिर खदीजा ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा था। उन्होंने खुद शादी का पैगाम भेजा। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ है मक्का की सबसे कामयाब 40 साल की एक खातून, और दूसरी तरफ एक 25 साल का नौजवान, एक यतीम जिसकी सबसे बड़ी दौलत सिर्फ उसकी ईमानदारी थी। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये 2 बेहतरीन किरदारों का मिलन था। ठीक है, तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं, वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली वही, और इसमें खदीजा का जो किरदार था ना, उसने सच में तारीख का रुख मोड़ दिया। साल है 610, जगह हिरा की गुफा। 40 साल के मोहम्मद गौर व फिक्र में डूबे हैं कि अचानक फरिश्ते जिब्राइल सामने आ जाते हैं। ये तजुर्बा इतना जबरदस्त था कि वो खौफ से कांपते हुए गुफा से निकलकर सीधा घर की तरफ भागे। घर पहुंचकर उनके मुंह से बस यही अल्फाज निकले, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। मतलब उन अल्फाज में जो खौफ था उसे महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसा पल था जब उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा सहारे की जरूरत थी। और बस यही वो लम्हा है जो सब कुछ बदल देता है। उनके इस खौफ के जवाब में खदीजा ने क्या किया? उन्होंने एक पल के लिए भी शक नहीं किया। उनके पहले अल्फाज थे, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। उनका ये यकीन किसी चमत्कार पर नहीं था, ये उस इंसान के किरदार पर था जिसे वो सालों से जानती थीं। और उन्होंने सिर्फ तसल्ली नहीं दी, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। पहला कदम, बिना कोई सवाल किए पूरा यकीन। दूसरा, वो उन्हें किसी ऐसे इंसान के पास ले गईं जिसे इल्म था, अपने चचेरे भाई वर्का इब्न नौफल, जो पुरानी आसमानी किताबों के आलिम थे। और वर्का ने तस्दीक कर दी कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा के पास भी आया था। और इस तरह खदीजा उनकी पहली और सबसे मजबूत साथी बन गई। तो उनका यकीन वो पहली चिंगारी थी। अब देखते हैं कि ये चिंगारी कैसे एक पूरे समुदाय की बुनियाद बनी, क्योंकि इसके बाद जो साल आए वो बहुत मुश्किल थे, और उन मुश्किल सालों में खदीजा का ईमान और उनकी दौलत उस नए समुदाय के लिए सबसे बड़ा सहारा बने। वो सिर्फ ईमान लाने वाली पहली इंसान नहीं थीं, वो तो उस समुदाय की चट्टान थीं। उनका घर इस्लाम का पहला मरकज बन गया, एक महफूज पनाहगाह जहां शुरू के मुसलमान जमा होते थे। वो सही माने में इस समुदाय की पहली सदस्य थीं। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम का पैगाम फैला, मक्का में दुश्मनी भी बढ़ने लगी। कुरैश ने इस नई तहरीक को कुचलने के लिए एक बहुत ही जालिमाना सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट लगा दिया। ये उनके ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और ये बॉयकॉट कोई 1-2 महीने नहीं चला,
یہ پورے 3 سال تک چلا، 3 لمبے تکلیف دہ سال۔ ذرا اس پر غور کیجئے، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس تکلیف کی شدت ہے جس سے وہ لوگ گزرے۔ اس دوران مسلمانوں کو ایک وادی میں محصور کر دیا گیا، مطلب پوری طرح سے الگ تھلگ۔ کوئی تجارت نہیں، کوئی کھانا پانی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں پتے ابال کر اور سوکھا چمڑا چبا کر کھانا پڑا۔ بھوکے بچوں کے رونے کی آوازیں اس پوری وادی میں گونجتی تھیں، اور ان سب حالات کے بیچ خدیجہ نے اپنی پوری دولت، جو کچھ ان کے پاس تھا، سب کچھ خرچ کر دیا تاکہ یہ سمودائے زندہ رہ سکے۔ اور یہ ہمیں ان کی کہانی کے آخری حصے پر لے آتا ہے، ان کی وہ وراثت جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ خود اللہ کا ایک پیغام تھا جو فرشتے جبرائیل نے خدیجہ کو ان کی زندگی میں ہی پہنچا دیا تھا۔ ان کی تمام قربانیوں کا صلہ جنت میں موتیوں کا ایک محل، جہاں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکان۔ لیکن ان 3 سالوں کی سختیوں کا اثر ان کی صحت پر پڑا۔ بوائیکاٹ نے ان کی صحت کو پوری طرح توڑ دیا تھا، اور جیسے ہی بوائیکاٹ ختم ہوا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کا جانا اتنا بڑا صدمہ تھا کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جانے لگا۔ ان کی وفات کے کئی سال بعد بھی پیغمبر محمد انہیں یاد کرتے ہوئے کہتے تھے، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی شریک حیات نہیں دی۔ جب سب نے میرا انکار کیا تب وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، کبھی نہیں۔ تو خدیجہ کی کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ انہوں نے اس وقت یقین کرنے کی ہمت دکھائی جب کوئی اور نہیں کر رہا تھا۔ ان کی اس ہمت سے سبق لیتے ہوئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو صحیح ہے اس کی طرف ہمارا پہلا قدم کیا ہوگا؟